बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज अहमद अब्दुल्ला जनाबे वाला सरकारी मुलाजिम एक बार फिर महरूम हो चुके हैं। वो महरूम कैसे हुए हैं मैं आपको तफसील से बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें। अगर आप चाहते हैं कि हर नई आने वाली वीडियो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। जी नाज़रीन, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है कि वो ये है कि हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी की है। यानी इस नोटिफिकेशन के मुताबिक हर तहसील, हर डिवीजन के अंदर एक एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तैनात किया जाएगा। जी, ग्रेड 17 का ऑफिसर जब तैनात किया जाएगा जो कि अवाम को कंट्रोल करेगा और वहां के मामला को कंट्रोल करेगा। अच्छा जी, 101 वैकेंसी अनाउंस की गई हैं PS 17 ग्रेड के लिए, ऑफिसर के लिए, एडिशनल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ असातिज़ा कराम जो कि एहतजाज करते हैं, पिटते हैं कि हमें रैशनलाइजेशन किया जाए, हमें मेरिट पे हमारे जो नौकरियां हैं वो दी जाएं, लिहाजा ताकि हर अदारे के अंदर जो है वो हर सब्जेक्ट का टीचर मौजूद हो। लेकिन गवर्नमेंट ने सरकारी मुलाजमीन की एक ना सुनी और उन्होंने वहां की जो असामियां थी, खाली सीटें थी जो सरकारी असातिज़ा कराम की मुलाजमीन की, उनको उन्होंने खत्म कर दिया। ये कहकर कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास तनख्वाहें नहीं है इनको देने के लिए, वो मराहत जो अनाउंसेस इनको मिलते हैं हमारे पास वो मौजूद नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ जनाबे वाला, दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर को देने के लिए तनख्वाह भी मौजूद है। उनको जो वीगो डाला, जो सरकारी गाड़ी उनको देनी है वो भी मौजूद है। उनमें पेट्रोल और डीजल डलवाना है वो भी सरकारी खर्चे पे देना है वो भी मौजूद है। सिक्योरिटी जो उनको देनी है, उनके अखराजात भी हैं, तनख्वाहें हैं वो भी मौजूद है। इनको रिहाइश भी देनी है सरकारी, वो भी मौजूद है। ठीक है जनाब, ये सब कुछ इनके पास मौजूद है, ये पहले से मौजूद है। लेकिन सरकारी असातिज़ा कराम को देने के लिए इनके पास 1 रुपया में मौजूद नहीं। हालांकि ये एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर की जो तनख्वाह है वो 1,70,000 से ज्यादा की होती है। लेकिन सरकारी मुलाजमीन 40,000, 45,000 अनाउंसिंग डाल डोल के 50,000 इनकी तनख्वाहें होती है। वो इससे आप एक एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तैनात करें और उसकी जगह आप 3 टीचर भर्ती कर सकते हैं सरकारी। ठीक है, ये वही कमिश्नर है जिनको ये असातिज़ा कराम पढ़ा के इस मकाम तक पहुंचाते हैं, लेकिन उन असातिज़ा कराम का सोचा नहीं जाता। नाज़रीन, पहले जमाने में ना, मैं आपको बताता चलूं, पहले पुराने जमाने के अंदर नौकरियां बहुत ज्यादा होती थी और लोग बहुत कम होते थे, यानी उम्मीदवार बहुत कम होते थे। लेकिन अब नौकरियां जो है वो बहुत ही कम है, लोग और कैंडिडेट जो उम्मीदवार है बहुत ज्यादा। उसकी रीजन, उसकी वजह ये है बेरोजगारी है। बेरोजगारी ऐसे है कि सिफारशी खजाना, रिश्वत खजाना इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर चलता आ रहा है। सिफारशी लोगों को लगाया जाता है, मेरिट पे नहीं लगाया जाता। मोहसिन नकवी साहब ने यही तो बयान दिया कि आप लैपटॉप दे के 2-2 हजार रुपये नौजवान को दे के आप ये सब कहते हैं कि ये खुश है। आप उनसे पूछे तो सही, उनको चाहिए क्या? वो बेरोजगार है, उनको मेरिट पे जॉब चाहिए, आप उनको जॉब दे, आप उनको जॉब मुहैया करें। और फिर उन्होंने अपना बयान ये भी दिया था, आप मेरी वीडियो उठा कर देख लो, उसमें उन्होंने बयान ये भी दिया था जनाबे वाला, अगर ये नौजवान रोड के ऊपर आ गया, जिस तरह भारत के अंदर आया है, बांग्लादेश के अंदर अगर ये रोड के ऊपर आ गया तो ये सब कुछ उल्टा के रख देगा। और इस बयानिए के बाद पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं उनमें गर्मा गर्मी हो चुकी है, वो परेशान हो चुके हैं बयानिए के बाद कि अगर वाकई ही अवाम निकल आई तो हम तो गए, हमें तो पता है हम असम्बलियों में कैसे आए, अवाम को भी पता है। लेकिन हमारे ऊपर जो हाथ है, अगर इतनी अवाम निकल आए वो हाथ हमसे उठ जाएगा, फिर हम किसी नाकाम के दुश्मनान आज दे, और ये पंजाबी मिसाल है, नाकाम दे नकाज दे दुश्मनान आज दे, ये वही इनका हाल होगा। लिहाजा सरकारी मुलाजमीन का भी इनको सोचना चाहिए, वो भी हमारे मुस्तकबिल हैं। बच्चे स्कूलों में जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, अगर असातिज़ा कराम ही वहाँ नहीं होंगे
तो वो तालीम हासिल कैसे करेगा। तो बात आपकी दुरुस्त है कि असातिज़ा कराम, सरकारी जो असातिज़ा कराम हम अपनी मर्जी करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको तो कंट्रोल आप किस हद तक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी जो खाली असामियाँ हैं जहाँ उनका हक है, उन नौजवानों का हक है कि वो इतनी तालीम लेके वहाँ पे टीचर लग सकते हैं, तो बराह करम उनको लगाएं। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं लग सकते, हमारा कोई मसाइल हमारे इस तरह के हैं, नहीं लगा सकते, तो जहां आपने एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर लगाने हैं, वहां आप इन्हीं मेरिट वाले नौजवानों को लगा दें, जो मेरिट पे आए हैं उनको लगा दें आप, ठीक है ना। जॉब सरकारी, बेरोजगारी, आपने रोजगार तो दे नहीं देना, किसी मर्जी शक्ल में दे, आप पैरा फोर्स की शक्ल में दे ले, आप इपा की शक्ल में दे ले, आप जो है वो सरकारी वैकेंसीज की शक्ल में दे रहे, आप जो उसको इस CSHP PSC की शक्ल में देते, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन रोजगार दे। नौजवान को जितना रोजगार मिलेगा पाकिस्तान उतनी ही तरक्की करेगा। ये मेरी बात ध्यान से सुन ले, मैं पैगाम दे रहा हूं। और ये मैं समझता हूं कि अगर इस तरफ ये आते हैं, ये मेरिट पे असिस्टेंट कमिश्नर तैनात करते हैं और मेरिट पे रोजगार फराहम करते हैं, तो पाकिस्तान आप देखें, दिन ब दिन पाकिस्तान तरक्की करता चला जाएगा। और यही लोग जो वो आपकी तारीफें करते नजर आएंगे, यही लोग आप पे खुल के आपसे बात करेंगे और आपका हौसला अफजाई बनेंगे कि जी वाकई ये हुकूमत ने कोई काम किया। तो इस तरफ जरा गौर करें, सोचिए। आज का व्लॉग सिर्फ हमारा इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।